हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। मैं स्टोर टू डोर मेडिकल स्टोर से बात कर रही हूँ। अभी आपने च्यवनप्राश के लिए कॉल किया था? हाँ किया था ना, एक्चुअली वो जनरल स्टोर में मिल नहीं रहा था तो मैंने ऑनलाइन आपके मेडिकल स्टोर का नंबर देख के फोन किया था। मैम उस ब्रांड का च्यवनप्राश अभी स्टॉक में है और हम होम डिलीवरी भी करते हैं। अगर आप चाहती हैं तो हम अभी आपके घर भिजवा सकते हैं। हाँ प्लीज भिजवा देंगी? यस मैम। एक्चुअली मैम इस ब्रांड के च्यवनप्राश की बहुत शॉर्टेज चल रही है, तो आपको एडवांस पेमेंट करना होगा, तभी ये हम प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर पाएंगे। हाँ ठीक है, आप एक काम करिए, आप मुझे अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। मैम उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, देन उसके बाद पेमेंट करेंगे। अच्छा मैम, आप तुरंत पे का यूपीआई यूज करती हैं? हाँ करती हूँ, लेकिन मैं आपको ओटीपी नहीं दूंगी। राइट मैम। ओटीपी तो कभी देना भी नहीं चाहिए। कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं ओटीपी देने से, इसलिए हम अपने कस्टमर से कभी ओटीपी नहीं मांगते हैं। मैम मैं आपको सिर्फ मनी कलेक्ट का रिक्वेस्ट लिंक भेज रही हूँ 550 रुपीज की पेमेंट का। आप उस पर क्लिक करके तुरंत पे की यूपीआई से पेमेंट कर सकती हैं। एंड मैम अगर आप ये नहीं करना चाहती तो एज योर विश। इन दैट केस हम आपको अश्योर नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट दोबारा कब अवेलेबल होगा। देखिए मुझे च्यवनप्राश बहुत अर्जेंटली चाहिए, तो आप लिंक भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। ओके मैम, पेमेंट कंफर्म होते ही मैं आपका एड्रेस लेती हूँ। ओके मैम। हाँ ओके थैंक यू। अकाउंट से डेबिट। The number you are trying to call is currently not reachable. राज कैसे कर सकती हो तुम इतनी बड़ी बेवकूफी वंदना? राज वो मैसेज पे लिंक आया था पेमेंट का, मैंने जैसे क्लिक किया तो सीधा 50,000 अकाउंट में से। तुम न्यूज नहीं देखती? रोज नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं लोग फ्रॉड करने के। लिंक भेजकर फोन की सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं, बैंक अकाउंट की लॉगिन इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं। यू आर एन एजुकेटेड वुमन वंदना। सॉरी राज, वो मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ओटीपी किसी को नहीं देते, मुझे पता है, पर उस लड़की ने ना बातों में उलझाया हुआ था। बोला कि मैं पेमेंट लिंक भेज रही हूँ 550 रुपीज का, लिंक पे भी 550 लिखा हुआ था। कितना केचप खाओगे तुम? जब देखो तब केचप खाते रहते हो। बोतल देखो, आउट। डैम च्यवनप्राश मैं ले आता था ना ऑफिस से आते हुए। ऐसी भी क्या आफत थी? ये ऑनलाइन मंगाने से ज्यादा पावर वाला भेजते हैं वो। ध्यान कहां था तुम्हारा वंदना? जी 19 को बहन घर को गई। पुलिस कंप्लेन दर्ज हो गई है। क्या है ना वरना अभी कि पैसे वापस मिलने की उम्मीद मत रखना। क्या है, हमारे 2-3 दोस्तों के साथ में ऐसा हुआ था। हाँ, ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, लेकिन किसी के भी पैसे वापस नहीं आए। क्या है ना, मतलब सबको पता है, सबको सब पता है हर्षद भाई, गए वो पैसे। लेकिन लापरवाही का क्या करेंगे? लापरवाही जो होती है ना, वो इंसान का दिमाग खराब करती है। लापरवाही नहीं है हर्षद भाई, गलती है।
कितनी बार बोलूं एक ही बात राज? हर्षद भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात सोसाइटी में किसी को मत बताइएगा, खामखा लोग परेशान करेंगे। सोसाइटी में तो बात फैल जाएगी। वो है ना झालर जोशीपुरा, वो डाल देगा सोसाइटी ग्रुप में। डाल दिया। कितना डिटेल में लिखा है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। किसने बताया दक्कू भाई को ये? वो राज, तुमने बताया दक्कू भाई को ये सब? मिल गया रास्ते में और पूछने लगा कहाँ चली सवारी। मैंने कहा जहन्नम में चलेंगे। पीछे पड़ गया, नहीं सच बताइए कहाँ जा रहे हो, सच बताइए। मैंने कहा अरे भाई पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। तो तुरंत बोला मैं जानता था वन्ना भाभी जैसी निष्पाप और संस्कारी नारी का पति एक न एक दिन किसी अनैतिक आपराधिक कार्य में जरूर फंसेगा और उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। तब जाके मुझे ये सारी हकीकत उसे बतानी पड़ी। और ठीक है ना, सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसे सब सच बताना ही था। उसे भी पता चले कि सोसाइटी के किसी मेंबर के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। अपनी तो हर बात छुपाते हो तुम। यहाँ मेरी बात थी, मेरी गलती थी, तो 2 मिनट नहीं लगे बताने में। बताया ना, उसे लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, इसीलिए साफ साफ बता दिया कि गलती मेरी नहीं है, मेरी बीवी की। हाँ तो ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं। अवेयर होंगे लोग। हमारे तो गए 50,000 रुपए, किसी और के तो बच जाएं, है ना? राजेश भाई आप भी ना, मतलब जो हो गया वो हो गया ना। सिर्फ 50,000 रुपए ही तो थे। सिर्फ 50,000 आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ना बहुत बड़ी रकम है और ये जानती है वो, लेकिन फिर भी कर बैठी है बेवकूफी। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, कैसे कैसे हो गया ये अनर्थ? कैसे हो गया ये आप ही ने लिखा ना सोसाइटी के ग्रुप पे, तो वहीं पे पढ़ लीजिए। नहीं, वो तो राजेश भाई ने जो बताया वही लिखा। मुझे राजेश भाई की बातों पे जरा भी विश्वास नहीं है। प्रणाम। इसीलिए मैं आपके श्रीमुख से सुनने आ गया कि आप जैसी कुशल, गुणी, चतुर, मनीषी नारी से इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत कैसे हो गई। हालांकि एक बार ऐसा ही कॉल मुझे भी आया था, तो मैंने उस फोन वाली लड़की को साफ साफ बोल दिया कि मैं किसी भी तरह के लिंक पे क्लिक नहीं करूंगा, पर ओटीपी दे सकता हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितना मूर्ख किस्म का इंसान हूं, है ना? उस फोन वाली लड़की को भी यही लगा, तो वो मन ही मन उत्सुक होकर बोली, हेलो, हाँ सर जल्दी से ओटीपी दे दीजिए। तो मैंने ओटीपी दे दिया, पर वो ओटीपी गलत था। अब मुझे भी ऐसे फोन आते रहते हैं, राधिका को भी आते हैं। क्यों राधिका? हाँ, हमें भी ऐसे फोन आते रहते, लेकिन हम ये कह के फोन रख देते कि हमारा बेटा राजू हमारे सारे अकाउंट संभालता है। हाँ। मम्मी, ये देखो ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में कितने सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, अलग अलग मेथड के साथ फ्रॉड्स हुए हैं। और मुंबई में ही एक लेडी के साथ 4 बार फ्रॉड्स हुए हैं और 5 लाख गए। ऐसे कैसे एजुकेटेड इडियट्स है ना वर्ल्ड में। इनफ अथर्वा, नाउ लीव दिस टॉपिक। और दादाजी, बार बार सेम बात रिपीट करके कुछ बेनिफिट होने वाला है क्या? मैं तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बोल रहा था भाई, ताकि वंदना आइंदा ऐसी गलती न करे। हाँ वन्ना भाभी, ये फ्रॉड लोग फ्रॉड करने के अलग अलग तरीके आजमाते रहते हैं। अगर किसी ने आपसे क्यूआर कोड स्कैन करवा लिया तो, या फिर फॉर्म भरवा के पैसे लूट के ले गया तो। पता है दक्कू भाई, सब पता है, पर कभी कभी सब जानते बूझते भी गलती हो जाती है इंसान से। बड़े बड़े स्विमर्स भी डूब जाते हैं, वेल ट्रेन ड्राइवर से भी एक्सीडेंट हो जाता है, मुझसे भी हो गया। मैं मान तो रही हूँ अपनी गलती। बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन क्या है ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, 50,000 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत है। और राजू कितनी मेहनत करता है ना ये पैसे कमाने के लिए, और 50,000 का नुकसान मतलब 1 साल का हिसाब पूरा डामाडोल हो जाता है, हिल जाता है। बेटा बस आगे से थोड़ा सा ध्यान रखना। वंदना बेटा,
जी पापा। बेटा माफ करना, मैं और राधिका कुछ ज्यादा ही बोल गए ना। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, मुझे समझना चाहिए था कि तू खुद तकलीफ में है। तेरी तकलीफ कम करने के बजाय हम लोगों ने तेरी तकलीफ और बढ़ा दी। सच कहूं पापा तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि तकलीफ पैसे कमाने की है या पूरी दुनिया मुझे मूर्ख समझ रही है इस बात की। ना बेटा, कोई कुछ नहीं समझ रहा है, और समझता है तो समझता रहे। तू खुश रहे, मस्त रहे। बेटा तेरा बाप जानता है कि तू कितनी समझदार है। अरे अपनी समझदारी से तो ये घर गृहस्थी तुमने चलाया हुआ है, हम दोनों को भी। राजू बड़ा किस्मत वाला है कि उसे तू मिली। बेटा जहां तक पैसों का सवाल है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने लाइफ में कभी न कभी पैसे गवाए ना हो। और कितना भी संभल के रहो, पैसे जब जाने होते तो चले ही जाते। तूने खुद ही कहा, बड़े बड़े तैराक भी डूब ही जाते हैं कभी न कभी। बस उसी बात को याद कर लिया कर जब तुझे लगे कि तुझसे कोई गलती हुई है। मामा मामी क्या पली बड़ी हो ना पापा। एक पिता की बातें दवा का काम करती है, ये बात मैं जानती ही नहीं थी। बेटा रोना नहीं बेटा, मुझे भी रोना आ जाएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तू खुश रह। ये क्या चाय बना रही है? मुझे भी चाय दे। हाँ, दे रही हूँ। डैड एक बात पूछूं? एक नहीं 100 पूछ, लेकिन अथर्व की तरह पानीपत की लड़ाई कहां हुई थी ये मत पूछ। आपके लिए मम्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसे? ये कैसा सवाल है? क्या हुआ तुम्हें अचानक? अचानक नहीं हुआ डैड, 4-5 दिनों से हो रहा है। नाउ यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आपके लिए मम्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसे? ऑफ कोर्स मम्मा। आई मीन वंदू, ये भी कोई पूछने की बात है? अगर मम्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने नोटिस किया उनके मेंटल स्टेट को? 50,000 के लॉस के बाद मम्मा को बार बार टॉन्ट करने से मम्मा कितना हर्ट हुई है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना कम हो गया है। यू नो डैड, आज मैं मॉम के साथ मॉल गई थी। वहां ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म नहीं भरा मम्मा ने। कह रही थी नहीं मेरे हस्बैंड भरेंगे। कल कुरियर वाले के फोन पे डिजिटल साइन नहीं किया, ऑनलाइन सामान नहीं मंगवा रही। बाकी छोड़ो, अपना सोशल मीडिया अकाउंट, मैसेज ऐप दोनों डिलीट कर दिए। वो बताया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि आप हमेशा बिना कहे समझ जाते हो डैड। फिर इस बार कैसे नहीं समझ पाए? सॉरी बेटा, शायद मेरे गुस्से ने मुझे समझने नहीं दिया, लेकिन मेरा गुस्सा नेचुरल था सखी। आता है गुस्सा, और जब अपने गलती करते हैं ना तो और भी ज्यादा आता है। लेकिन मैंने थोड़ा तो रियलाइज किया ना, पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ कहा वंदू से। दिस इज नॉट इनफ डैड। आपने नहीं बोला फाइन, बट बाकी लोग, सोसाइटी वाले, जानने वाले, कभी आशा ताई, कभी दक्कू अंकल, कभी दादा दादी, ऐसे में मॉम मस्ट बी होपिंग कि आप उनके साथ खड़े रहोगे, उन्हें कॉन्फिडेंस दोगे, बूस्ट अप करोगे। लेकिन आप तो डैड। यू राइट, मैं बात करता हूँ वंदू से। वो इतनी परेशान थी और उसने मुझे बताया भी नहीं। चलो माना मैं नहीं समझा, लेकिन तुम बताओ ना सामने से। इंसान हूं मैं, हो गई गलती। एग्जैक्टली डैड, मॉम भी इंसान है, हो गई गलती। सॉरी वंदू, रियली वेरी 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 सॉरी। बट मुझे लगा कि
जिस तरह बाकी के सब लोग भूल गए उसी तरह तुम भी भूल गई होंगी। कोई नहीं भूला है राज, और ना मैं भूली हूँ। इतना गिल्टी फील कर रही हूँ ना कि देखती हूँ ना कितनी मेहनत से पैसे कमाते हो तुम। रोज ऑफिस जाते हो, घर आकर ऑफिस का काम करते हो, घर संभालने में मेरी मदद करते हो, मेरा हाथ बटाते हो। 50,000 कोई मामूली रकम नहीं होती। मामूली रकम नहीं होती, लेकिन अब क्या करें? 50,000 के साथ साथ हम अपनी खुशियां और अपनी सेहत तो दांव पे नहीं लगा सकते ना। गए, भूल जाओ, फिर कमा लेंगे। कमा लेंगे नहीं, मैं कमाऊंगी। तुम कैसे? पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, सुना है ना? हाँ, तुम क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया। मैं ना खर्चे कम करके 50,000 की भरपाई करूंगी। जैसे लंच डिनर में ना अब वैरायटी नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही सब्जी बनाऊंगी। और हाँ, और मेरा पार्लर जाना बंद है। घर पे ही बेसन लगाकर काम चला लूंगी। मार्केट जाना हुआ ना तो ऑटो से नहीं, ये 11 नंबर की गाड़ी है ना मेरी, वो। और दूर जाना हुआ तो बेस्ट की बस बेस्ट है। बाहर का खाना भी बंद, नो बर्गर पिज्जा की डिलीवरी, और ना ही हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। बंधु, हेलो, ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा है? I mean, हम नहीं तो तुम लोग भी सपोर्ट करना ना मेरा। जैसे अगर स्नैक्स खाने का मन करे तो समोसा, कचौड़ी, वड़ा ये सब बाहर से नहीं मंगाएंगे। मैं ना घर पे ही दाल का सूप बना दूंगी और हम सब दाल का सूप पियेंगे। मतलब क्या खाओगे या नहीं खाओगे? बंधु रानी, तुम्हारे खाने को तो दासानी भी मुंह नहीं लगा रहा है। बंधु रानी, ऐसा जुल्म मत करो। तुम्हारा दिया हुआ खाना वो भूखड़ दासानी भी मुंह नहीं लगा रहा है। तो फैसला सुना के चली गई जज साहिबा। दाल का सूप। डियर साईं बाबा, प्लीज मेरी मम्मी की 50,000 वापस दिला दीजिए, वरना वो चाय दाल सूप पी पी के मेरी सलमान जैसी बॉडी स्केलेटन बन जाएगी। एक्चुअली आप मेरी छोड़िए, सखी दीदी सही कहती है कि मम्मी बहुत हर्ट है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझे मेरी वो कॉन्फिडेंट मॉम ज्यादा अच्छी लगती है, तो प्लीज मुझे मेरी पुरानी मॉम लौटा दीजिए। हाँ हर्षद भाई बोलिए। अरे राजेश भाई, आप कहाँ हो? आप फटाफट नीचे आओ, पुलिस स्टेशन जाना है हमें। क्या पुलिस स्टेशन? अरे राजेश भाई, गुड न्यूज है। वो जो वंदना अभी के साथ फ्रॉड हुआ था ना 50,000 रुपए का, वो पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया। क्या पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया? और नहीं तो क्या। आप फटाफट नीचे आओ, पुलिस स्टेशन जाते और वंदना अभी के 50,000 रुपए लेके आते। मैं 5 मिनट पे आ रहा हूँ। वंदू, 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 ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया है। हर्षद भाई के साथ मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, हमारे 50,000 रुपए लाने। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ये है पूरे 50,000। Come on, smile. That's better. ये बात पता है बंधु, ऑनलाइन फ्रॉड के पैसे वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये मतलब नसीब है हमारा। समझो ये हमारा बोनस है। अच्छा, अब कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। दिस इज योर मनी। तुम्हें जैसे खर्च करने हैं वैसे तुम ये पैसे खर्च कर सकते हो। इट्स ऑल योर्स। टेक इट, टेक इट, टेक इट। और बंधु, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम पर चिल्लाने के लिए आई एम सॉरी। अच्छा सुनो ना, इसका नाम एफडी करवा देते हैं। और एफडी तुम्हारे नाम पे होगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। एफडी तुम्हारे नाम से करवाएंगे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई इन द फ्यूचर, वैसे गड़बड़ होगी नहीं मुझे पता है, लेकिन गलती से गलती हो गई तो ये मिस्टर राजेश वागले, मतलब तुम्हारा राजेश बाबू, तुम्हें
तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलेगा, तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ नहीं। सॉरी डैड, बट मैंने आपकी और हर्षद अंकल की सारी बातें सुन ली थी। हर्षद भाई, एक हेल्प चाहिए। देखिए, वंदना ना अभी भी बहुत गिल्ट में है, तो मैंने अपनी एक 50,000 की एफडी तोड़ दी है। आपको सिर्फ मुझे फोन करके ये बताना है कि फ्रॉड करने वाला गैंग पकड़ा गया है। ओके, सोके? हाँ, सोके फोन करेंगे तो भी चलेगा। डैड, मेरी अब तक की लाइफ में, मेरे बचपन से लेके आज तक, जब जब भी मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरे डैड अनरीजनेबल, इनसेंसिटिव इंसान है, अब हमेशा मुझे रॉन्ग प्रूव कर देते हो। प्लीज डैड, अब हमेशा मुझे ऐसे ही रॉन्ग प्रूव करते रहना। इंसान जरूर हूं, इनसेंसिटिव बिल्कुल नहीं। और वो सूखी रोटी और प्याज और मिर्ची के साथ वो भी तो खाई नहीं जा सकती ना, तो फिर एक पंथ दो काज, बिना हो हल्ला बिना आवाज। हेलो। हेलो मैम, मैं धनरक्षा बैंक से बोल रही हूँ। इसमें आपका अकाउंट है ना? हाँ हाँ है ना, बोलिए। मैम जैसे कि मैं देख रही हूँ आपने काफी टाइम से इस अकाउंट के डेबिट कार्ड को यूज नहीं किया है, इसीलिए बैंक ने इसे ब्लॉक कर दिया है। ओहो। इसे अनब्लॉक करने के लिए आपको एक OTP सेंड किया है। मैम, आप OTP बताएंगी? हाँ अभी बताती हूँ, आप जरा होल्ड कीजिएगा। हाँ ओके। हाँ लिखिए, BABK AFCK MSPK। मैम, शायद आपने कोई और मैसेज देख लिया है। OTP जो होगा ना वो अंकों में होगा। 6 अंकों में, जैसे 1 2 3 4। ये मेरा अपना OTP है। इसका मतलब है भगवान आपका भला करे, आप फ्रॉड छोड़कर मेहनत से पैसे कमाएं। ओके बाय। गलती को संभाल लेना कोई अपनों से सीखे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।